हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन स्ट्रक्चर। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मेमोरी में किस तरह से दिखता है, या मेमोरी में उस स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उस स्ट्रक्चर के लिए किस तरह से साइज डिफाइन होते हैं और किस वेरिएबल की बुनियाद पर वो साइज को हम डिफाइन करते हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरह से मेमोरी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर दिखता है। तो देखिए, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर, मान लो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम हमने रखा है एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका कुछ ना कुछ डेटा हम लोग सेव कराना चाहेंगे। मान लो उसके एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम एंड सैलरी। अब इनका कुछ ना कुछ डेटा टाइप होगा, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। अब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट जो है वो मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, आईडी के लिए मेमोरी देगा, और आईडी के लिए मेमोरी किस बेस पर देगा, कितनी मेमोरी देगा, ये डिसाइड करेगा उसका डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप है तो मेमोरी में चलते हैं। ये मेमोरी का एक डायग्राम हमने बनाया है कि मेमोरी इस तरह से दिखती है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। अब ये एड्रेस है, यहां से मेमोरी की लोकेशन का एड्रेस शुरू होता है 1 2 3 4। इंटीजर आईडी, आईडी के लिए ये 4 कैरेक्टर का, या मान लीजिएगा 4 बाइट। वैसे इंटीजर 2 बाइट लेता है, आज तक आपने पढ़ा होगा कि 2 बाइट लेता है, लेकिन 4 भी लेता है। मॉडर्न जितने भी कंपाइलर्स हैं वो 4 बाइट को भी सपोर्ट करते हैं, 2 बाइट को भी सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर तो सर 2 बाइट लेता है, तो 4 बाइट भी लेता है, 2 बाइट भी लेता है। नो नीड टू बी बोदर अबाउट द साइज ऑफ द इंटीजर इन सी लैंग्वेज। ओके, तो मान लीजिएगा आईडी के लिए रिजर्व कर दिया उसने 4 बाइट, 1 2 3 4। आगे देखिएगा कैरेक्टर, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो मेमोरी में कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, लेकिन उस 1 बाइट को डिवाइड कर दिया उसने 10 पीसेस के अंदर। कैसे? क्योंकि साइज लिया उसने 10 पीसेस, तो 10 इंटू 1। अब ये 10 पीस के अंदर इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि हर एक नाम जो है, नाम के अंदर लेटर होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, नाम के अंदर लेटर होते हैं। तो एक लेटर एक बॉक्स में जाएगा, एक लेटर एक बॉक्स में जाएगा। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पीसीस या 10 बॉक्स ये रिजर्व कर देगा मेमोरी के अंदर आपके कैरेक्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक डेटा टाइप और लिया है जिसका नाम है सैलरी। सैलरी का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट 4 लेता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो 4 स्पेस का कैरेक्टर स्पेस उसने यहां पर उसको मेमोरी के अंदर एलोकेट कर दिया। तो टोटल मिला के एम्प्लॉय नाम की जो स्ट्रक्चर है हमारी, उस स्ट्रक्चर को कितना मेमोरी के अंदर स्पेस मिला, ये हमें काउंट करना है। साइज ऑफ ऑपरेटर से हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर का साइज आराम से निकाल सकते हैं। आपने निकाला भी होगा प्रोग्राम बना करके, 4 बाइट या 2 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट। अब यहां पे क्या है, काउंट कर लेते हैं इसको। 4 बाइट इसके लिए 4 प्लस 1 इंटू 10, 10 इसके लिए प्लस 4 इसके लिए, कितना हो गया? 18 बाइट मिलाकर, कुल मिलाकर के 18 बाइट हो गया। तो 18 बाइट्स विल बी रिजर्व्ड द साइज फॉर स्टोरिंग द एंटिटीज एट्रीब्यूट्स इन मेमोरी। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में चीजें आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।